डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। सखी वेश के हनुमान जी महाराज की जय। धन रघुवीर सरकार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये बड़ा भारी विशेष सौभाग्य है हमारा और आपका। श्री वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जो पृथ्वी पर नहीं, वो अंतरिक्ष में है। यहाँ चार जो है कुंभ पड़ते हैं चारों तरफ। जो कुंभ पड़ते हैं चार जगह, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में, नासिक में। इन कुंभों की एक बड़ी बैठक होती है जो 12 वर्ष में पड़ती है। वो श्री धाम वृंदावन में होती है। वृंदावन धाम को शास्त्र पुराणों में अंतरिक्ष में माना है, अंतरिक्ष में है। तो इसलिए वृंदावन धाम में भगवान स्वयं कृष्ण एक पग भी अंते कहीं बाहर नहीं जाते। बड़े बड़े भक्त जो है वृंदावन धाम महात्मा और बड़े बड़े विद्वान कई वृंदावन को नहीं त्यागते हैं। वृंदावन धाम वहाँ श्री भक्ति महारानी हमेशा नृत्य करती रहती है। ये वृंदावन की विशेष विशेषता है। यहाँ यमुना मैया भक्ति प्रदान करती हैं, श्री बांके बिहारी कृपा करते हैं। यहाँ का परिक्रमा का बहुत बड़ा फल है उसी धाम में। वैसे तो मतलब सब जगह ही फल मिलता है, लेकिन वृंदावन धाम में श्री भागवत कथा सुनने का विशेष फल मिलता है। यहाँ अपने दंदरगुआ धाम, वृंदावन में दंदरगुआ धाम है दावानल कुंड पर। यहाँ डॉक्टर हनुमान जी हैं और वहाँ पे हमारे यहाँ जो दंदरगुआ में अभी शुभम चैनल पे जो चली थी कथा, हाँ रमेश भाई शुक्ला की, वही कथा दंदरगुआ धाम में, दंदरगुआ के वृंदावन धाम में हो रही है। वृंदावन धाम के दंदरगुआ स्थान पर हो रही है। और दंदरगुआ स्थान वृंदावन धाम में जो है बड़ी भारी विशेषता है वहाँ की। तो वहाँ कई लोग भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो वहाँ शुक्ला जी कथा कह रहे हैं बड़े विद्वानों के बीच में, और शुक्ला जी कथा बहुत अच्छी कथा है। तो इसका सुनने का कई गुना फल मिलता है। तो हम सभी अपने वृंदावन धाम एवं अन्य यहाँ के आसपास के जो हमारे ग्रामवासी के ग्राम के आसपास लोग हैं उनसे भी हम अन्न विनय करते हैं ऐसे वृंदावन धाम में। और सब काम छोड़ करके आकर, क्योंकि ज़िंदगी जब तक रहेगी फुर्सत होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकल प्रेम करना श्री राम से, ऐसा समय निकालो किसी भगवान से प्रेम कर लें, कथा श्रवण कर लें। कथा का बड़ा भारी पुण्य फल है। ये वास्तव में देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। यहाँ जब प्रथा होने लगी, जब परीक्षित जी कथा सुनने लगे, जब हमारे सुखदेव जी सुनाने लगे, तो अमृत कलश लेकर देवता आ गए। देवता ने कहा, देव सुखदेव जी से प्रार्थना की कि अमृत कलश लेकर के सुखदेव परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएंगे, कथा हमको प्रदान कर दो। तो देवताओं ने सुखदेव जी ने अनाधिकारी समझ करके उनको दुत्कार फटकार दिया, तुम इसके योग्य नहीं हो। ये कथा जो है कांच, ये अमृत तो कांच की तरह है, कथा एक अमृत की तरह है। तो को कांच के मणि वहाँ ये कई मणि हैं, इसलिए कथा सुनने का भारी विशेषता है कथा सुनने की। हम विशेष रूप से आपसे आग्रह करते हैं उसको अवश्य सुने। 1 तारीख को भंडारा है और 1 तारीख को नई वर्ष भी है। तो वास्तव में जो 1 जनवरी ये प्रारंभ हो रही है वो इस वर्ष जो है कथा समापन पे ही है उस दिन, और उसी दिन भंडारा है। तो इसका भी विशेष महत्व है। एक यहाँ ये जनवरी सन 2021 प्रारंभ होगी उस दिन। तो उस दिन कथा भंडारा करके और गुरु पूजा और गाय की पूजा। वैसे तो गुरु हैं, गाय हैं, गायत्री है, इनकी पूजा करने का बड़ा महत्व है। तो नई वर्ष में जरूर एक गायत्री मंत्र जप भी करें, गाय की पूजा भी करें और गीता का पाठ भी करें। तो ये इसका बड़ा महत्व है नई वर्ष की। हम विशेषता है पूजा पाठ से प्रारंभ करें नई वर्ष को, तो पूरी साल में कोई कष्ट नहीं होगा, न कोई दुख होगा।